हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हम सरफेस केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स थे टोटल जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। इसके फर्स्ट पार्ट में एडजॉर्प्शन हमने डिटेल स्टडी करा, फुल एंड फाइनल, आप उसका टेस्ट भी दे चुके हो। इसका जो सेकेंड पार्ट है कोलाइडल सोल्यूशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। Third part, catalyst. Catalyst has been removed from the subjective part due to COVID-19. So we will just introduce about catalyst after the colloidal solution. Now, what are the colloidal solution? It's very important. और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप ऑलरेडी 9th आई थिंक 10th में आपने इसको ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. कोलाइडल सॉल्यूशंस. कोलाइडल सॉल्यूशंस. बेटा, इसमें एक वर्ड आया सॉल्यूशन, और आपको सॉल्यूशन वर्ड सुनते ही ये याद आ गया होगा कि हम एक चैप्टर भी कर चुके हैं सॉल्यूशंस. बेसिकली वी स्टडीड अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशंस. ठीक है, और वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था उसको अगर और बेटर वर्ड में कहें तो वो है ट्रू सॉल्यूशंस. और आपने ये भी पढ़ा है कि सॉल्यूशंस बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात सॉल्यूशन की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कोलाइडल सॉल्यूशन की. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा. जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन है आपके पास. मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, खाने वाला नमक NaCl, डिजॉल्व कर दिया, यू गेट अ सॉल्यूशन. चलिए इसको साइड रखिए. टेक अनदर ग्लास. अब आपने गिलास लिया, उसमें थोड़ी सी जेली समझते ना, जेलीज डाल दी और उसको स्टेयर करा. ठीक है, आप देखोगे जो पहले वाला सॉल्यूशन था बहुत क्लियर है, होमोजीनियस है, बल्कि मिक्स होने के बाद पानी में नमक घुला है कि शुगर घुली है, कहाँ है क्या है कुछ नहीं आपको पता लगना. लेकिन दूसरे वाले सॉल्यूशन में आपको एक जेलीज टाइप का, एक पेस्ट टाइप का मिलेगा, और उसमें आप देखोगे कि इसमें हेट्रोजेनिटी है. इसमें जो चीज़ डिजॉल्व हुई है उसे आप क्लियरली देख सकते हो, जबकि पहले वाले सॉल्यूशन में हमें पता भी नहीं चलना कि क्या है. तो जो दूसरा वाला केस है, गम, जिलेटिन, स्टार्च, पानी में आटा घोल दो, ठीक है, स्मोक, डस्ट, मिल्क, चीज़, बटर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्सचर तो हैं, इनमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप भी है, लेकिन इनमें होमोजेनिटी नहीं है. बेसिकली बेटा ऐसे ही सब्सटेंस को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशंस एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ. एक साइंटिस्ट थे ग्राहम ने क्लासीफाई करा. इन्होंने कहा सब्सटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स, अकॉर्डिंग टू ग्राहम. बाद में गलत भी हो गया. अकॉर्डिंग टू ग्राहम, सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज कोलाइड्स and crystalloids. Crystalloid word is taken out from the term crystals. That is a crystalline form. That is the ionic compounds which are present in form of crystals. ये जो बेटा क्रिस्टल्स हैं, अगर आप इनको डिजोल्व करो, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें नमक को पानी में घोला था, अगर आपने ध्यान दिया, तो जितने भी क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, जैसे आप इनको सुटेबल सॉल्वेंट में डालोगे, दे कम कैन फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस. ये ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, बहुत ही इजीली मिक्सअप हो जाते हैं. इनको आप किसी फिल्टर से, पार्चमेंट पेपर से, बहुत फाइन फिल्टर से भी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर. सो क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म, diffused state can pass through filter paper or parchment paper like NaCl or KCl. These form true solutions and these form homogeneous mixture. And basically the solute particles, I use the term solute because in solution you already study solute plus solvent gives a solution. The size of the solute particle is very very small that you can't see by microscope even. These particles are very small, their range is nearly 10 angstrom. और इतने छोटे पार्टिकल अगर हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रू सॉल्यूशंस, होमोजेनियस मिक्सचर, वी ऑलरेडी स्टडी. ग्राहम ने कहा एक दूसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं कोलाइड्स. कोलाइड्स में जो कोलाइड है, दिस इज द लैटिन वर्ड, इट मीन्स glue like substances. कोलाइड मीन्स glue like, glue, gum, gelatin, ठीक है ना, पेस्ट्रीज, पेस्ट टाइप्स.
इनको कोलाइड्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम। इन्होंने कहा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं जब आप इनको किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो पहली चीज़ तो वहाँ हेट्रोजेनिटी होगी। सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स यू कैन सी क्लियरली, however you can't see with your naked eyes, but you can see with some extra efforts like proper by microscope or by some other means. Okay, they have visibility. These can't have visibility. These have heterogeneity. These can't have heterogeneity. Starch, gum, gelatin, albumin, silicic acid, just like non-crystalline substances, pasty substances, when dissolved in the particular solvent, they form heterogeneous mixture, just like glue-like. इनको इन्होंने colloids कहा. Their particle size ranging between 10 angstrom to 10,000 angstrom, and these are heterogeneous in nature according to Graham. Most of medicinal syrups, दवाइयाँ जो घोल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, मिल्क, बटर, चीज़, स्मोक, डस्ट और भी तमाम सॉल्यूशंस हैं जो आप बना सकते हैं, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। लेकिन बेटा बहुत जल्दी ही ये क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इन्होंने देखा कि सब्सटेंस जो होते हैं कोलाइड्स आर बेसिकली नॉट अ सब्सटेंस. Colloids are basically a state of the substance. I am going to discuss with an example. Suppose you take NaCl. We talked about NaCl as a crystalline. When we add NaCl in water, we get homogeneous mixture. But when same substance NaCl we dissolved in oil, we get heterogeneous mixture. So when salt dissolved in water, usually these are the true solutions. When same salt dissolved in oil, usually it's a colloidal solution. So remember, colloids are not substances, these are the state of the substances, and the colloidal solutions have heterogeneity and their particle size should lie between 10 angstrom to 10,000 angstrom. These have filterability, these have visibility, okay, these have heterogeneity, these can't. These can disperse light. Do you remember Tyndall effect? These have the Brownian motion, their particle can move randomly throughout the container. You can see very clearly. Another classification we can say suspension. Basically these are not a solution, these are a totally heterogeneous, like a sand in water, muddy water. These are the heterogeneous and particle size ranging is greater than 10,000 angstrom. You can see with your naked eyes without specs. These are highly unstable. Such solution, when you stand for some time, solute particles get dispersed, solute particles get deposited and can form precipitate. These also can precipitate, but these solutions are very stable. These have stability, but no longer just like the true solutions. Okay, so this is all about starting with the colloidal solutions. Now colloidal solutions can be written as, these are the mixture of dispersed phase and dispersion medium. When dispersed phase mixed with dispersion medium, we get colloidal solution, just like solute mixed with solvent to get true solutions. Okay, so these are the number of colloidal solutions, and this is the basic introduction of colloidal solutions. Okay, now we have to study types of colloidal solutions as well as their characteristics and how can they prepare, how can they filtered, how can they verified, purified, and there are so many applications of the colloidal solution. So this is the first classification based on the state. Suppose dispersed phase. Generally dispersed phase we say which is the lesser, and dispersion medium we say which is the greater one. Okay, so when dispersed phase mixed with the dispersion medium, we get the colloidal solution. We get a colloidal solution means we get heterogeneous mixture in which particle size, dissolved particle size ranging between 10 angstrom to 10,000 angstrom. Okay dear. Now this is the classification based on the state of dispersed phase and dispersion medium. When we take both solids, that is the when solid is added to the another solid, we get solid sols. Solid sols, just like gems, gemstones, colored stones, not alloys. Alloys are homogeneous. When solid added to liquid, we get sols. Solid added to liquid, we get sol. Sol word we use for the colloidal solutions. I am not writing here solutions. When NaCl added in water, we get true solution. But when we added gels, gelatins, starch in water, mud in water,
we get sols as a heterogeneous. Remember, examples must be heterogeneous. These are the common names used for the solutions. When solid dissolved to gas and you get the heterogeneous mixture, it is called aerosol. Aerosol. Smokes, solid carbon particle dissolved in air, aerosol. Smoke is the aerosol. Dust particles in air, we get aerosol. Liquid in solid, we get gels. Liquid in solids, heterogeneous mixture. When we take wheat powder, that is the wheat flour, and we add water and mix of, आप जानते हो रोटियां बनाते हैं तो आटा लगाते हैं ना, आटा पाउडर फॉर्म में, और उसमें पानी डाल के जब मिलाते हो तो पानी को आटे में डालते हो, आपको जो फाइनली मिलता है वो जेल्स होते हैं. जितने भी जेल्स होते हैं, these are the heterogeneous mixture of liquid to solids. When both are liquids, dispersed phase and dispersion medium both are liquid, emulsion. This is the best example of the colloidal solution. Milk. In the milk, animal fat is dissolved in water. You can mix up water and oil. This is the heterogeneous mixture. You know, mustard oil cannot be mixed in water, or water cannot be mixed in the mustard oil. But you mixed once, shake well, you get emulsions. These are not true solutions. I am not talking about the example of alcohol in water or water in alcohol. Understand? You better understand. Liquid gives emulsions. Liquid to gas gives aerosol, like water vapors in air, clouds. Okay, so liquid to gas give aerosols. Gas to liquid, solid foam जानते हो ना, गद्दे जिसमें सोते हो, solid form में, उसके बीच में holes, उसमें air भरी हुई है. So when gas filled in solid, we get solid form. When gas in liquid, you get a froth, foam. These are the examples of heterogeneous. Okay, now remember, gases to gas type never be heterogeneous, so it is always homogeneous because gases diffused completely in each other, so it should be the example of true solutions. That's why colloidal solutions on the basis of states of dispersed phase and dispersion medium can be classified in 8 types. These are the colloidal solutions, dear students. This is the basic concept about colloids, but remember, colloids are not substances. Colloids are the state of substances by which we give heterogeneous mixture. Okay, that means the same substance can form true solutions when added in the appropriate solvent, and same substance can form colloidal solution when we add it in the solvent or dispersion medium, in which we get resulting heterogeneous mixture with the particle ranging this one. So this is the basic concept of colloidal solution. Now we are going to discuss types of colloids further. Okay, so watch this video, and if you have any doubt, then contact me. Okay, thank you. Thanks a lot.